अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम आपके पास फिर से एक क्वेश्चन लाए हैं जो रिसेंटली आईआईटी एडवांस 2024 में आया था। ये जो क्वेश्चन है ये पेपर सेकंड में आया था, ये ग्रेविटेशन से क्वेश्चन है। तो चलिए हम आपके साथ इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास m इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M, विच इज़ वेरी लार्ज देन स्मॉल m. द particle is moving in a circular orbit of radius r naught with time period t naught around the mass of m. Then the particle is subjected to an additional central force corresponding to the potential energy vc. वो कितना, that is m alpha by r cube, where alpha is a positive constant of a suitable dimensions and r is the distance from the center of the orbit of, if the particle moves in a same circular orbit, r not a combined gravitational force due to the vc, but with a new time period t1 and t1 square minus t naught square is by t1 square is given by, तो जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसके बाद ये ऑप्शन है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसके दो केसेस हैं, ठीक है। केस वन में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक स्मॉल पार्टिकल है मास m का, ठीक है, छोटा सा एक पार्टिकल है मास m का, ठीक है। ये हमारे पास पार्टिकल है मास m का, ठीक है। ये किसके अंदर घूम रहा है, ये किसके अराउंड में घूम रहा है, एक बड़ी बिग बॉडी के अराउंड में घूम रहा है, ठीक है, जिसका मास क्या है, जिसका मास है कैपिटल M। अब ये समझे, ये सन है, बिगर बॉडी है, उसके इर्द गिर्द अर्थ घूम रही है, ठीक है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट घूम रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, स्मॉल ऑब्जेक्ट का मास जो है वो घूम रहा है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है कि अब ये किस में मूव कर रही है, इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक है। और इसका क्या है, इसका क्या है, रेडियस जो है ना इसका वो भी दिया गया है, डेट इज आर नॉट, ठीक है। अब और एक चीज़ दी गई है, डेट इज टी नॉट, टी नॉट जो आपका टाइम पीरियड है वो भी दिया गया है, वो कितना है, डेट इज टी नॉट। एक और चीज़ दी गई है, डेट इज ओमेगा, ओमेगा जो दिया गया है ना, डेट इज एंगुलर, जिसको आप एंगुलर वेलोसिटी बोलते हो, वो भी दिया गया है, ठीक है, वो भी दिया गया है, ठीक है, दैट इज ओमेगा नॉट, ठीक है। अब देखो, अब इस केस में क्या है, जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वही आपका क्या है, सेंट्रिफ्यूगल फोर्स, मतलब कि जो आपका सेंट्रिफ्यूगल फोर्स है वही आपका क्या है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब आपको पता है कि जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, दैट इज स्मॉल m ओमेगा नॉट स्क्वायर आर नॉट, और आपका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दैट इज कैपिटल G m स्मॉल m बाई आर नॉट क्यूब, ठीक है। अब क्या है, अब आपको ये समझना है कि जब इसको सिंप्लीफाई करोगे आप क्या करोगे, स्मॉल m से ये m कट जाएगा, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर क्या बच जाएगा, डैट इज G कैपिटल M बाई आर नॉट क्यूब। इसको बचा के रखिए, ये हमें आगे इसका हमें वैल्यू पुट करना है। तो अब हमें, अगर आप इसको और सिंप्लीफाई में देखोगे तो क्या है कि 2 पाई बाई टी नॉट होल स्क्वायर किसके बराबर आएगा, डैट इज G कैपिटल M बाई आर नॉट क्यूब, ठीक है। तो टी नॉट स्क्वायर इज इक्वल 4 पाई स्क्वायर आर नॉट क्यूब किस बाई G कैपिटल M, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये जो है, ये हमें आगे आपको ज़रूरत आएगी। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास एक और केस है, सेकंड केस जो हमारे पास है, सेकंड केस में हमारे पास क्या है, सेकंड केस में हमारे पास क्या है कि जैसे ये एक बिग बॉडी है कैपिटल M की, उसके इर्द गिर्द क्या घूम रही है, एक स्मॉल बॉडी घूम रही है मास स्मॉल m की, ठीक है। अब हमें क्या बताना है, बट इस टाइम क्या है, अभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही था, इस टाइम क्या है, इस टाइम एक और एडिशनल फोर्स है, ठीक है। सेकंड केस में क्या है, एक और एडिशनल फोर्स है, ठीक है। बट जो एडिशनल फोर्स है वो डायरेक्टली नहीं है, उसमें क्या है कि उसको पोटेंशियल एनर्जी की इक्वेशन में दिया है, दैट इज V इज इक्वल टू M अल्फा बाई आर क्यूब। तो F जो आएगा, फोर्स जो आएगा, दैट इज माइनस dV बाई डी आर, ठीक है। तो वो किसके बराबर आएगा, आप और सोल्व करो तो dV बाई डी आर M इंटू M अल्फा बाई आर क्यूब। अब आप देखो कि हमारे पास जो फोर्स है वो क्या आएगा, डैट इज माइनस M अल्फा इंटू माइनस 3 अल्फा की पावर, सॉरी की पावर 4, ठीक है। तो
तो अब क्या होगा, अब जो आपका फोर्स आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो फोर्स क्या आएगा +3m अल्फ़ा बाई r0 की पावर 4। अब आप देखो ना, अब ये जो फोर्स है ना, इसका मतलब क्या है, फोर्स क्या है, फोर्स है फिर अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो प्लस आ गया इसका मतलब क्या है कि फोर्स क्या है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि नेट फोर्स क्या होगा, फिर नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर क्या होगा, नेट फोर्स होगा सेंट्रिपेटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस एडिशनल फोर्स, ठीक है। क्योंकि ये वो क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वो माइनस हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, तो एफ सी जो है, जो आपका सेंट्रिपेटल फोर्स है, डेट इज एफ जी माइनस एफ, वो क्या आएगा, डेट इज एम ओमेगा 1 स्क्वायर r0 इज इक्वल टू जी एम स्मॉल एम बाई r0 स्क्वायर। अब ये जो m और ये m क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। ये आपका क्या है, ये आपका सेंट्रिपेटल फोर्स है और ये आपका क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। -3 स्मॉल m अल्फा बाई r0 की पावर 4, ये m कट हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपका क्या है, डेट्स एडिशनल फोर्स, दिस इज द एडिशनल फोर्स, ठीक है। अब जो आपका ओमेगा 1 स्क्वायर है वो किसके बराबर आया, डेट इज जी एम बाई r0 क्यूब -3 अल्फा। अब ये तो आप, तो कहाँ पे आपने देखा होगा, ये यहाँ पे है, ठीक है, ओमेगा नॉट स्क्वायर के बराबर जी एम बाई r0 क्यूब। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि ये जो है इट इज़ नथिंग बट, ये क्या है, डेट इज ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है, -3 अल्फा। तो ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, अब डेट इज 3 अल्फा बाई r0 की पावर 5 इस टाइम आएगा, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमें और सोल्व करेंगे। तो आपको पता है कि 4 पाई स्क्वायर बाई t0 स्क्वायर आएगा। ये क्यों आएगा, ये क्यों आएगी वैल्यू, क्योंकि आपको तो पता है ओमेगा किसके बराबर होता है, डेट इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड, डेट इज t, ठीक है, ठीक है। तो 4 पाई बाई t0 स्क्वायर माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब डेट इज 3 अल्फा बाई r0। तो अब हम इसको सेट करते हैं, ठीक है। सेट कैसे करते हैं, डेट इज t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर इंटू t0 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब ये किसके बराबर आएगा, डेट इज 3 अल्फा बाई r0 की पावर 5। 4 पाई स्क्वायर को हमने क्या क्या किया, उसको कॉमन निकाला, ठीक है। तो जब नीचे आएगा तो डेट इज 3 पाई की पावर r0 की पावर 5, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या, डेट इज t1 स्क्वायर की पावर t0 बाई t1 स्क्वायर, यही तो हमें निकालना है, यही तो हमें चाहिए, ठीक है। तो ये किसके बराबर आएगा, डेट इज 3 अल्फा बाई 4 पाई स्क्वायर r0 की पावर 5। और हमें हमें पता है कि t0 की स्क्वायर की वैल्यू क्या है, t0 स्क्वायर की वैल्यू तो हमने कहीं पे निकाली होगी। t0 स्क्वायर की वैल्यू क्या थी, डेट इज़ 4 पाई स्क्वायर, डेट इज़ 4 पाई स्क्वायर r0 क्यूब बाई जी एम, ठीक है। अब देखो, अब आंसर निकल गया, ठीक है। इस 4 पाई स्क्वायर से ये 4 पाई स्क्वायर निकल कट हो जाएगा, इस r0 की पावर r0 की 3, यहाँ पे क्या बचेगा, r0 की पावर स्क्वायर, ठीक है। और तो क्या बचेगा, आंसर क्या बचेगा, डेट इज 3 अल्फा जी एम r0 की पावर 2। तो आपका ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, डेट इज 3 अल्फा जी एम r0 की पावर की स्क्वायर, ठीक है।